दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राम कुमार राही। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सोशल राही। आज मैं उड़ई शहर में हूं। आज हमारे बीच में माननीय सम्मानीय परम आदरणीय परम सद्या हेममाला अध्यापिका जी हैं, जो अभी वर्तमान में कदौरा ब्लॉक के काशीरामपुर में पोस्टेड हैं। जब मुझे इनके बारे में पता चला कि 62 साल की उम्र होते हुए अभी भी महिला नारी शक्ति को बहुत शक्ति प्रदान करने वाली हैं, बच्चियों को महिलाओं को समझाने का काम करती हैं, शिक्षा के बारे में जागरूक करती हैं, तो मुझे लगा मेरा काम है कि अच्छे से अच्छे लोगों को ढूंढना और यूट्यूब के चैनल के माध्यम से लोगों को जानकारी दिलवाना। तो आज हमारे बीच में हैं, मैं आपको रूबरू करवाने का काम करता हूं। तो सबसे पहले तो मैं आपको नमस्कार करता हूं, जो आपने बहुमूल्य समय सोशल राही यूट्यूब चैनल को दिया। साथ में हम कुछ सवालों को लेकर के उपस्थित आपके बीच में आया हूं, जिससे कि नई से नई जानकारी लोगों को मिल सके। नमस्कार। सबसे पहले मैं धन्यवाद करती हूँ उस परम पिता परमात्मा का, जिसने हमें ये जीवन दिया है और सांस दी है। और धन्यवाद है उन माता पिता का जिन्होंने हमें वो संस्कार दिए हैं और इस लायक बनाया है। और धन्यवाद है उन भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर का, जिन्होंने अधिकार दिए हैं। सबसे ज़्यादा अधिकार नारी के लिए दिए हैं कि वो पढ़ें लिखें और आगे बढ़ें। तो आज उन्हीं बाबा साहब की देन है कि उन्हीं के कारण हम लोग पढ़े लिखे हैं और इस लायक हमें बनाया है। और आज हम कुर्सी पर बैठे हैं जो बाबा साहब ने दिए हैं। तो नमो बुद्धाय, जय भीम। और हमारे जो दर्शक हैं सबको नमस्कार करते हैं दिल से। और जो भी मैं उत्तर दूं तो कुछ गलतियां जो हो जाएं तो उनको आप जी। तो सबसे पहले मेरा सवाल है आपके लिए कि मैंने ज़्यादातर देखा है कि जो नई जनरेशन है उसमें कहीं ना कहीं संस्कारों की कमी हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? इसका कारण ये है कि जो नई जनरेशन है, सबसे पहले तो ये है कि माता पिता उनके इतने व्यस्त हैं जी कि वो बच्चों की ओर ध्यान नहीं दे पाते हैं जी। और दूसरा कारण ये है कि परिवार एकल हो चुके हैं जी। जब संयुक्त परिवार हुआ करते थे तो बच्चा दादा दादी चाचा और बुआ के साथ में रहा करते थे। उनके माता जैसे अपने व्यवसाय में या नौकरी में व्यस्त हुआ करते थे तो उनको संस्कार मतलब अच्छी आदतें सिखाया करते थे। वो आदतें सिखाए, जैसे कहीं बाहर जा रहा है बच्चा उसको डांटते थे जी। गलत संगत में बैठता था तो उसको डांटा करते थे जी। और बैठाल के उसको पढ़ाया भी करते थे जी। जैसे मेरे माता पिता थे तो जब मैं बहुत छोटी थी, 5 या 7 साल की थी, तो वो परित्राण पाठ किया करते थे। उनका नियम था कि सुबह बुद्ध वंदना करना, मैत्री भावना करना, अष्टांग बुद्धों की वंदना करना, मतलब ये पूरा हुआ करता था जी। तो हम सुना करते थे, मात्र सुनते ही थे जी जी। जो हम तो हमें सुनते सुनते ही याद हो चुके थे जी। और पंचशील है और जो जैसे परावा सूत्र है, मंगल सूत्र है, तो ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग में अभी भी टच रहती हैं। तो कभी भी मन मेरा ना बुरी आदतों में गया है और मतलब मन एकदम मेरा बहुत सही रहा। अब संस्कार वहीं से तो आए जी। बच्चा जो घर में देखता है बच्चे के संस्कार वहीं से बनना शुरू हो जाते हैं। और बच्चे की प्रथम पाठशाला उसकी माँ होती है जी। इसलिए माँ को शिक्षित करना जी। जब माँ शिक्षित होगी तो बच्चों को संस्कार उसकी आदतों पर ध्यान देगी जी। और बच्चे को इस तरीके से समझाकर उस लाइन पर लाएगी कि वो बच्चा अपने आप
न गलत संगत में जाएगा और न गलत उसका कोई उसकी भाषा होगी जी। और न गलत वो जगह जाएगा। तो संस्कार में सबसे पहले तो एकल रहना भी वो इसलिए हो जाता है कि जैसे माता पिता दोनों जैसे जॉब करते हैं जी। और वो चले गए बाहर, अब बच्चा के लिए आते वो आया रखते हैं जी। या उनको तुरंत स्कूल में डाल देते हैं जी। और उन्होंने अपने से अलग कर दिया। तो बच्चे को ना तो माँ बाप का प्यार मिल पाता है और ना वो बच्चा अपने माता पिता को समझ पाता है। और वो पढ़ने के लिए भेज दिया उसको 3 साल में ही जी। तो वो आदतें कहाँ से अच्छी, कहाँ से संस्कार उसमें आ पाएंगे। बच्चे को प्यार की बहुत ज़रूरत होती है और उसको प्यार के द्वारा हम उसको इस तरीके से बना सकते हैं क्योंकि वो पौधा कैसा है, अभी मुलायम है। मुलायम है, उसको हम जैसा मोड़ सकें वैसा हम मोड़ सकते हैं जी। और हमने देखा है कि मान लो जैसे मेरे ही बच्चे हैं जी। हमारे भी बच्चे छोटे छोटे थे तो इनके पिताजी मतलब एक्सपायर हो गया, मतलब ज़्यादा तो नहीं कहना चाहते हैं। तो इन बच्चों को मैंने कैसे इस लायक बनाया। सही बात है। सबसे पहले मैं बच्चों का ध्यान रखती थी और ड्यूटी भी जाना, बच्चों को खाना भी बनाना, ट्यूशन भी, मतलब खेती बाड़ी, मतलब हर चीज़ मुझे देखना पड़ती थी। पूरा भार मेरे ऊपर आ गया था। तो बच्चों को मात्र यही कहते थे कि बेटा जैसा हम करते थे हम तुम्हें नहीं देख पाते हैं, ना हम तुम्हें रखा पाएंगे, ना हम तुम्हारी स्कूल जा सकते हैं। बहुत सही। मात्र जो मैं करती हूँ मात्र केवल उसकी नकल करते हैं। मात्र मुझे देख करके चलना कि मेरी माँ कैसे हमको संभाल रही हैं, कैसे पढ़ा रही हैं। मात्र मेरा नाम ऐसा करना कि संसार में ऐसा चले कि हाँ किसी ने बच्चों को संस्कार दिए हैं। सही बात। तो बच्चों को माँ के संस्कार, पिता के संस्कार अनुकरण के द्वारा बच्चा सीखता है क्योंकि वो ऐसा है कि बच्चा शिक्षा, जैसे माता पिता शिक्षित हैं जी तो वो सुनता ही है, तो सुनने से ही बच्चा सीख जाता है जी। और आदतें, उसकी संगत कैसी है, क्योंकि अच्छी संगत का होना भी आवश्यक है जी। क्योंकि बुरी संगत अच्छी चरित्र को बिगाड़ देती। सही बात है। इसलिए बच्चे का चरित्र अच्छा कब हो सकता है, जब उसकी अच्छी संगत होगी। और जब बच्चा बड़ा होता जाता है जी तो उसको समझ जैसे आने लगती है तो बच्चे की समझ उसके समय के ही अनुसार होनी चाहिए क्योंकि जब समय निकल जाता है जी। जब समय निकलने के बाद जब समझ आती है तो फिर जब क्या है, चिड़िया चुन गई खेत, तब तक समय वो निकल जाता है। तो समय के अनुसार बच्चे को समझ आ जानी चाहिए। और वो कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी की स्थिति नहीं है जी। वो पढ़ाई का बोझ नहीं उठा पा रहे हैं नहीं कर, क्योंकि सबकी स्थिति एक सी नहीं होती है। लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि गरीबी नहीं है, लोग अपने कामों के कारण गरीब होते हैं क्योंकि बच्चे के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। और क्या करेंगे, खुद तो गुटखा खाएंगे, मजदूरी करेंगे और शाम को पी करके सो जाएंगे। वही पैसा अगर बच्चे की पढ़ाई में लगाएं जब पढ़ाई में लगाएं तो ऐसी बात नहीं है कि बच्चा पढ़ेगा, अच्छी आदतें सीखा, क्योंकि बच्चे के दिमाग में भी ये रहेगा कि मेरे पापा मम्मी कितनी मेहनत करते हैं और हमें किस प्रकार से हमें पैसा लाते हैं और हमको पढ़ाते हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि बच्ची अच्छी आदत न सीखने पाए, क्योंकि दोनों को बच्चा और माता पिता और उसके घर के जो सदस्य हैं उनका ध्यान रखेंगे। गरीबी कुछ लोग अपने कामों के कारण होते हैं, गरीबी वहाँ आ जाती है जैसे कोई बीमारी आ गई या कोई अचानक काम पड़ गया, बीमारी आ जाती है या कोई वैसे काम पड़ जाते हैं अचानक वाले, तो वहाँ है। और इतना तो मिलता ही है या कमाता भी है, एक मजदूर भी कमाता है कि बच्चे को उस पैसे को बचा करके बच्चे को अच्छे संस्कार और अच्छी पढ़ाई, उसकी अच्छी आदतें उसको देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसका भविष्य उसकी आदतों पर, उसकी संस्कार पर आधारित होता है। और शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है कि शिक्षा के द्वारा हमारा सर्वांगीण विकास होता है।
सामाजिक विकास, राजनीतिक विकास और हमारा बौद्धिक विकास, मानसिक विकास, ये शिक्षा के द्वारा ही होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही। और शिक्षा के द्वारा जैसे हमें जानकारी है तो गलत जैसे हमारे साथ हो भी रहा है जी, तो हम उसका प्रतिशोध करें, क्योंकि जुल्म सहना भी अपराध होता है। बच्चे के साथ में तो वहाँ पर माता पिता आवाज़ उठाएं कि मेरे बच्चे के साथ में ऐसा